कंपनी अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है कंपनियों की। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट आई है दालमिया भारत पर। याद रखें, सीमेंट स्टॉक्स कई दिनों से फोकस में है। कल भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और आज CLSA की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है दालमिया भारत पर। 1800 रुपीज का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। यूटिलाइजेशन लेवल्स अभी बढ़ नहीं सकते, ऐसा CLSA का मानना है। फर्स्ट हाफ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड अभी के लिए अट्रैक्टिव है और इसी के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 1800 रुपीज पर शेयर का टारगेट दिया है। हिंडाल्को पर भी एक नोट आई है CLSA की। याद रखिए, ओवरनाइट कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिला, इसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है हिंडाल्को पर। टारगेट दिया है 580 रुपीज पर शेयर का। उन्होंने कहा कि FY24 के EV EBITDA से कंपेयर करें तो स्टॉक अराउंड 4 टाइम्स EV EBITDA पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई डेफिसिट में रहेगा चाइना के डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के कारण और उसी के चलते उन्होंने अभी के लिए खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि ग्लोबल बैलेंस कंस्ट्रेंट रहेगा और अपस्ट्रीम एक्सपेंशन हम देख सकते हैं हिंडाल्को में और उसी के चलते 580 रुपीज पर शेयर का टारगेट दिया गया है हिंडाल्को पर CLSA ने। JSW स्टील और टाटा स्टील पर भी नोट आई है क्रेडिट स्यूज की, जहां उन्होंने JSW स्टील पर अंडर परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है और टाटा स्टील पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि स्टील प्राइसेस में ऑलरेडी हमने काफी करेक्शन देखा है और उनका मानना है कि स्टील प्राइसेस और भी ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। अनफेवरेबल चाइना के डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के कारण डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इंडियन स्टील सेक्टर पर क्रेडिट यूज कॉशियस है और डोमेस्टिक स्टील एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। गुजरात गैस पर भी एक रिपोर्ट आई है क्रेडिट यूज की, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 380 रुपीज पर शेयर का। उन्होंने कहा कि मार्जिन एक्सपेक्टेशंस अभी भी हाई है लेकिन डाउनसाइड रिस्क है स्टॉक पर। गुजरात गैस ऑलरेडी 17% करेक्ट हो चुका है ईयर टू डेट और प्राइसिंग नियरली 10% वॉल्यूम के आसपास है और CAGR 10 इयर्स के लिए ग्रो हो सकता है। अभी के लिए उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। 380 रुपीज पर शेयर का टारगेट दिया गया है गुजरात गैस पर। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर की नज़र रखनी है आपको। दालमिया भारत पर आई है, मेटल स्टॉक्स पर भी आई है और गुजरात गैस पर भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है जहां पर क्या हमारा फोकस रहेगा। थैंक यू आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। FMCG कंपनियां यहाँ पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बीच FMCG कंपनियों ने लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग खर्च कम करने के लिए कुछ नए तरीके अपना लिए हैं और क्या है वो नए तरीके ये समझ लेते हैं और हमारे साथ कृतिका अरोड़ा जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। कृतिका, बताइए। हम जानते हैं कि कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्राइस बढ़ता जा रहा है और FMCG कंपनीज़ ने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इस कॉस्ट को पास ऑन भी किया है कस्टमर्स के लिए। लेकिन अब FMCG कंपनीज़ जो हैं वो इस अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रही हैं ताकि उनके मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो सकें। तो डीलर्स कहते हैं कि वो किस तरह से ये अपनी लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस कर रही हैं। इस तरह से क्योंकि पहले एक स्टैंडर्ड जो पैकेजिंग बॉक्स का होता था वो अराउंड 12 kgs होता था और उसमें अराउंड 6 डजन्स ऑफ यूनिट्स आती थी। लेकिन अब उस पैकेजिंग बॉक्स के साइज़ को बढ़ा दिया गया है, उसको 14 kgs कर दिया गया है और उसमें ज़्यादा यूनिट्स आ पाती हैं, अराउंड 8 to 9 डजन यूनिट्स आ जाती हैं। तो इस तरह से पैकेजिंग कॉस्ट कम हो जाता है और जो वेज हैं जिससे कंपनीज इस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रही हैं कि जिन प्रोडक्ट्स पे कंपनीज MRP इंक्रीज़ कर रही हैं उस पर थोड़ा सा ग्रामेज भी इंक्रीज़ कर रही हैं। लेकिन डीलर्स के मुताबिक ग्रामेज उन्हीं प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज़ हो रहा है जहाँ पे फिक्स प्राइस पॉइंट नहीं है, जैसे कि 5-10 रुपये या 25 रुपये का पैक, जहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। लेकिन इसी के चलते कंपनीज चाह रही हैं कि वो अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट को कम कर सकें ताकि इतना ज़्यादा स्कोप अब उनके पास नहीं है कि वो कस्टमर्स को ये कॉस्ट पास ऑन कर सकें प्रोडक्ट्स पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो खर्च में कमी लाने के लिए कंपनियां नए तरीके अपना रही हैं और ऐसे में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है वो बढ़ा दी है। तो इस तरह के तरीकों से कंपनी अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है।